तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको देने वाले हैं जो इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो सबको चाहिए भी होता है। 2025 की नई स्ट्रैटेजी है, फ्रेश है ना। हर्षित भाई लेके आए हैं पूरा, और आज आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से आप इंट्राडे में अच्छे तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बल पे आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। पहले सीखना है आपको पूरा, है ना। यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ, तो अच्छे से पहले सीख जाओगे। हर्षित भाई ओवर टू यू जी। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए दोबारा। थैंक यू भाई। और सर ऑप्शन बाइंग के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है लोगों को। अगर सबसे पहले कोई नया ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब पे जाता है तो वो यही चीज सर्च करता है, ऑप्शन बाइंग। करेक्ट है। तो सर आज एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसको सर स्ट्रैटेजी को मैंने खुद डेवलप किया है। अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और सर टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सुबह 9:20 पे 9:20 पे आप अपना सपोर्ट लेवल या फिर आप रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लोगे। और सर किसी एक स्टॉक में या किसी एक इंडेक्स में एक ही चीज आएगी, या तो सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा। और सर इतना हमें पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब तक प्राइस उस लेवल पे ना आए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। और सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बस सर क्या जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है और सीखने की जरूरत है एक बार। ठीक है जी, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करें सर। और सर अभी हम लोग चलते हैं गाइस, यहाँ पे ना हम लोग फ्यूचर्स का चार्ट यूज करेंगे। तो सर कैसे यूज करना है वो सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बाइंग सीखने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे निकालें, कोई एक ही होगा। ठीक है, सुबह सुबह 9:20 पे ऐसा नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे, कोई एक ही मिलेगा सर। ठीक है, तो कौन सा लेना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पे जो चार्ट्स होंगे ना, हमें एक चीज पे फोकस करना है सर। ये जो ऑप्शंस है ना इंडिया के अंदर, ये फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि स्पॉट के ऊपर। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पॉट के चार्ट से करते हैं। देखो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको थोड़ी हायर एक्यूरेसी चाहिए ना तो जो फ्यूचर का चार्ट लेना पड़ेगा। फ्यूचर का चार्ट लेना पड़ेगा आपको। तो सर सबसे पहला हमारा मोटिव क्या रहेगा, जो हम चार्ट लेंगे वो किसका लेंगे, फ्यूचर का, फ्यूचर्स का। और फ्यूचर के चार्ट का टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। 1 मिनट पे हम लोग लेवल्स मार्क करना सीखने वाले हैं सर। एक टूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। ये टूल का नाम है ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस। सर यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमें रखना है ना ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस में, वो कितना रहेगा, 15 मिनट। वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है। अब सर ये जो ट्रेड बनेगा सर, ऐसा नहीं है कि इसको हमने ट्रेड को आज लिया कल परसों तक 2 दिन तक ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली इंट्राडे है सर, इंट्राडे से बाहर नहीं लेके जाएंगे इसको। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा गाइस, ऑप्शन बाइंग एक बहुत रिस्की गेम है, बहुत ज्यादा रिस्की गेम है। ऑप्शंस में ट्रेड करना, फ्यूचर्स में ट्रेड करना, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वीडियो को स्टडी करो, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सीखो ऑप्शंस के बारे में। पेपर ट्रेडिंग करो बैठ के यार, क्या बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग करो, और उससे पहले प्लीज हाथ मत डालना। करेक्ट, ठीक है, बिकॉज ये बहुत रिस्की गेम है सर। उसके बाद एक सीक्रेट है जो कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, वीडियो के एंड में मिलेगा, और कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सीक्रेट रिवील कर दूंगा सर। ठीक है, तो चलते हैं। अभी हम सबसे पहले फ्यूचर्स का चार्ट लगा लेते हैं, ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधा। सर अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे आया था, आपने सर एंजल 1 खोला हुआ है, तो सर लोग एंजल 1 से ट्रेड कर सकते हैं क्या? बहुत आसान है यार। यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन चेन सामने खुल जाता है आपका। सबसे बड़ी चीज है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत है। आपको पता है कि भैया इसमें लाइक OTM है ना, सारा कुछ आपको बहुत इजीली मिल जाता है कि भाई किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है, नए हो, आपको पता है कि भाई ऑप्शन में आना है, तो ऑप्शन के लिए एंजल वन बहुत ही बढ़िया है। चार्ट सामने, ऑप्शन चेन सामने, और बहुत ही क्लियरली विजिबल है। और सर एक फीचर और मैं बता दूं, मतलब यहाँ पे जो हमें काम आएगा ना सर, वो आएगा ब्रैकेट ऑर्डर, और एंजल 1 में रोबो ऑर्डर के नाम से। करेक्ट है, तो वो यहीं पे आपको मिलेगा, ज़ीरोधा में वो नहीं मिलने वाला सर। करेक्ट है, ठीक है। ज़ीरोधा में अभी पता नहीं क्यों फैसिलिटीज बंद है वहाँ पे, बट एंजल 1 में वो आपको मिल जाएगा, रोबो ऑर्डर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कराओ। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कराते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अकाउंट ओपन कराओ और अपनी जो है वो ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत करिए। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी करें सर। सर मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। अभी मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया हुआ है। सबसे पहले फोकस रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो सर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है गाइस, ये बात ध्यान से सुन लेना, फ्यूचर्स का चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको चार्ट मिलता ही नहीं है फ्यूचर्स का, जो ढूंढ ही नहीं पाता सर, उसके लिए एक छोटा सा हैक बता देता हूं। ये ऊपर बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है, क्लिक कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूचर्स में क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करोगे ना, अपने आप ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ओपन कर लेंगे सर। टाइम फ्रेम सर कितना रखेंगे, 1 मिनट का। तो सर मैंने 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रख लिया है सर। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए।
ठीक है सर, यहाँ पे हमारा चार्ट सेट हो गया है। तो सर अभी यहाँ पे जो हमारे पास डेटा रहेगा ना, पिछले 3 दिन की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑब्स्ट्रा में डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक काम करेंगे सर, दूसरी वेबसाइट खोलेंगे जिसका नाम क्या है, ऑब्स्ट्रा ऑप्शन। सर इसमें ना मैंने लॉगिन कर दिया है। तो अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है सर यहाँ पे, सर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी सर यहाँ पे। तो हमें इसी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस वीडियो के अंदर। और सर आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सुबह सुबह 9:16, 17, 18, 19 मिनट के आसपास जब आपका मार्केट खुलने का टाइम होता है, पहले 5 मिनट में आपको ये ओपन कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको निफ्टी दिख रहा है सर, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये निफ्टी के अलावा सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करेगी, निफ्टी के अलावा हर एक जगह काम करेगी। चाहे वो आपके बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, या फिर आपके स्टॉक्स हो। जितने भी स्टॉक्स हैं, 250 स्टॉक्स हैं एफएनओ के अंदर, उन सब में ये काम करेगी, बस निफ्टी में नहीं करेगी। सर निफ्टी में रीजन क्या है, जो लोग एडवांस्ड हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बेसिकली जो लोग बिगनर्स हैं वो इस वीडियो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर लें। जो लोग एडवांस्ड हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, निफ्टी में ना बेसिकली वीकली फ्यूचर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हमें वीकली फ्यूचर बनाने हैं ना, तो हमें इम्प्लाइड फ्यूचर्स बनाने पड़ते हैं सर। तो इम्प्लाइड फ्यूचर बनाते बनाते ना कैलकुलेशन पूरी, मतलब आपको ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा वहां पे। और अगर आप सोच रहे हो निफ्टी के मंथली फ्यूचर में ट्रेड कर ले, यस वो चीज चलेगी, बट वहां पे ना आपकी मंथली एक्सपायरी चल रही हो। ठीक है, अभी क्या है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आ रही है थर्सडे को, बट जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा सर उसमें मंथली एक्सपायरी है। तो जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, हम निफ्टी में सिर्फ उसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बट निफ्टी में हम लोग यहाँ पे अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज सर यहाँ पे एक इम्प्लाइड फ्यूचर बनाते बनाते कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे सर अभी। तो आपके पास सर क्या क्या है, निफ्टी छोड़ के बाकी सब कुछ है। ठीक है, बस निफ्टी में अगर जिसको दुख हो रहा है वो बैंक निफ्टी से अभी कर सकते हो, या फिर फिन निफ्टी इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा उसका मूवमेंट कहीं ना कहीं निफ्टी के जैसा है अभी के टाइम पे। तो फिन निफ्टी आपके लिए मिड कैप निफ्टी है। तो चलते हैं सर स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। उससे पहले सर अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था ऑब्स्ट्रा ऑप्शंस के अंदर सर टाइम फ्रेम कितना करना है, 15 मिनट का। तो सर यहाँ पे आपके पास टाइम सारे अलग अलग, तो आप इसको 15 मिनट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट कर दिया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर ने 15 मिनट कर दिया है। तो सर अब आप देख रहे हो यहाँ पे ना 14 Feb 15:30 यहाँ पे ना टाइम चालू हो गया सर। ठीक है, अब सर एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस भी दिन ट्रेड करना है, लेट्स से सर आज का दिन है 11 Feb, ठीक है, आज का दिन है 11 Feb, तो सर मैं अपना टाइम फ्रेम कब तक लेके आऊंगा, 11 Feb को 9:15 लेके आऊंगा इसको मैं। ये आपको क्या दिख रहा है अभी, 14 Feb 3:30। अगर आज का दिन मान के चलते 11 Feb है, तो मैं इसको 9:15 लेके आऊंगा। अगर आज का दिन 12 Feb है, अगर 12 Feb का दिन है, तो सर इसको मैं 9:15 पे लेके आऊंगा आज भी। चाहे आज का दिन 14 Feb है, 13 Feb है, मैं इसको 9:15 लेके आऊंगा सर। सबसे पहला मेरा मोटिव यही है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कोई भी डाउट सर आपको नहीं? तो एक काम करते हैं सर, जितना हम लोग इसमें बैक, देखो यहीं तक ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, हम इसको ना ऐसे करके टॉगल कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे करके टॉगल कर सकते हैं। हम देखते हैं पीछे कितना आ सकते हैं हम लोग। सर 10 Feb को ना अभी 10 Feb को 10:45 से डेटा है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। तो हमें 11th को ही आना पड़ेगा, और इसको मैंने 9:15 पे रख दिया। 11 Feb 9:15 इसका डेटा चाहिए सर मेरे को। तो जिस दिन आपको ट्रेड करना है उस दिन आपको 9:15 पे डेटा चाहिए। अब सर आप इसको ऑन कब करोगे, सर देखो एक्सचेंजेस का ना एक एक्सचेंजेस की तरफ से एक चीज़ है कि जो डेटा आता है ना वो 3 मिनट के डिले पे आता है सर। तो ये जो 9:15 का डेटा है सर, ये जो डेटा है ना, ये 9:15 से लेके 9:16 तक का डेटा है। कब से कब तक का डेटा है, 9:15 से 9:16, मतलब 1 मिनट का डेटा है। भले ही यहाँ पे आपको 15 मिनट दिख रहा है, बट ये डेटा कितनी देर का है सर, 1 मिनट का डेटा है। तो ये जो डेटा आएगा ना सर, ये जो एक्यूरेट डेटा आएगा, ये 3 मिनट के डिले पे आएगा। तो 9:16 से 3 मिनट आगे कितना हुआ, 9:19। तो सर आप इसको ओपन कब करोगे, अपने ऑब्स्ट्रा ऑप्शंस को आप ओपन कब करोगे सर, 9:19 पे। 9:19 होने पे ही करना आप ओपन। सर देखो बेटर ये रहेगा 9:20 पे कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। अब सर कई लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे, 9:15 पे इसको ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पे डेटा देखने जाएंगे। सर वैसी गलती मत करना, एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना ताकि आपको 9:20 पे एक्यूरेट डेटा मिले। ठीक है, कोई दिक्कत ना आए उसमें। तो सर ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल सा है सर। तो सर अभी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखते हैं, क्या होने वाली है इसकी स्ट्रैटेजी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे ना सर, हम लोग ओपन इंटरेस्ट से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप ग्रीन बार्स देख रहे हो सर, ये जो ग्रीन बार्स हैं, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है
और जितने भी रेड बार्स है ना सर, ये पुट का है। ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का। अब सर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का मैं कैसे निकालूंगा, मैं एक बार आपको रीडिंग बता देता हूं। मैंने जैसे सर इसके ऊपर अपना माउस रखा, इसके ऊपर माउस रखा तो सर आप देख सकते हो 23,500 की स्ट्राइक है। इसके कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है 10,482, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है 6,950। तो हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो जिस भी स्ट्राइक के ऊपर आप माउस रखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल सा है सर ये। तो अभी एक काम करते हैं सर, हम लोग बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग निफ्टी में नहीं करने वाले इसको। तो बैंक निफ्टी ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी हम 11 फेब आ जाते हैं वापस, और 9:20 पे लगा देते हैं। हम लोग सर इसको अपने आप 9:15 पे ही लगाएंगे। वो ऑटोमेटिकली 9:16 का ही डेटा पिक कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 11 फेब लगा दिया, ये ऑटोमेटिकली 9:16 का डेटा पिक कर रहा है। तो आई थिंक सर यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम क्योंकि हमें 9:20 का चाहिए था और 3 मिनट, ये हमें चाहिए 9:16 का ही सर। ओके, बट वो 3 मिनट डिले है सर, डेटा एक्सचेंज की तरफ से ही 3 मिनट डिले है। समझ गए। ठीक है, तो हमें 9:20 पे ही एक्यूरेट डेटा मिलेगा। ओके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सर, अब स्ट्रैटेजी सीखते हैं। करेक्ट है। ठीक है सर, अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे ना मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सर मैं साथ साथ बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ साथ सर मैंने बैंक निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाया, और सर डेट कौन सी लगाई है 11 फेब। तो मैं 11 फेब कर देता हूँ सर, इसको 11 फेब कर दिया। टाइम फ्रेम कितना है सर 1 मिनट। ये पहली कैंडल है सर, आपको इसने डिनोट भी कर दिया है यहाँ पे। ठीक है सर, अब फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर 9:19 मतलब 9:20। नोट डाउन करो, कुछ चीजें आपको नोट डाउन करनी है। क्लोज कहां पे हुआ वो स्ट्राइक नोट डाउन करो। उसकी कॉल का ओआई कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एट दी मनी और ये एट दी मनी कैसे निकालना है वो मैं आपको भी बता रहा हूं सर। तो सबसे पहले एक काम करें सर, क्लोज नोट करते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट नोट करते हैं, कॉल का और पुट का। तो सर अभी मैं इसके लिए जाऊंगा ऑब्स्ट्रा के ऊपर। तो सर जब मैं ऑब्स्ट्रा के ऊपर आया 9:15 का जब मेरे को टाइम दिखा, तो सर अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करूं तो एट दी मनी कितना आ रहा है 50,100 आ रहा है सर यहाँ पे 50,100। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे 50,100 लिख देता हूँ। क्लोज का एट दी मनी क्या है 50,100। कोई डाउट इसमें सर आपको? नहीं। अब 50,100 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये टेबल बना लेना, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। करेक्ट। चलो सर, अब यहाँ पे सर थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। 50,100, कॉल कितना है 7,004 और पुट कितना है 6,959। तो कॉल कितना है सर 7,004 6,959। तो ये डेटा हमने नोट कर लिया सर। ये आपका पहला पॉइंट हो चुका है सर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे आएंगे सर। सेकंड पॉइंट समझने वाली जरूरत है अब आपको। फाइंड ग्रेटर कॉल का ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ऑन राइट साइड। अभी ये राइट साइड क्या है मैं आपको बताता हूं सर। पॉइंट क्या कहता है, जो कॉल का अभी ओपन इंटरेस्ट कितना है 7,004, एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस देखो जिसका 7,004 से जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो पहली ऐसी स्ट्राइक प्राइस देखनी है राइट साइड पे सर। बिल्कुल। तो सर अभी 50,100 है, इसका राइट साइड ये वाला है। हमें एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस देखनी है जिसका ओपन इंटरेस्ट कॉल का 7,004 से ज्यादा होगा। अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग 50,200 देखते हैं। कितना है 50,200 की कॉल का 9,465, मतलब 50,200 में ही हमें ज्यादा मिल गया है। एक एक स्ट्राइक प्राइस को चेक करना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। तो कितना है कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है 9,465। स्ट्राइक प्राइस कौन सी है 50,200। तो सर मैं इसको यहाँ पे नोट कर लूंगा। तो सर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है 50,200। इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है 9,465। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं सर। ओपन इंटरेस्ट है 9,465। अब इसी तरह से सर पुट का करेंगे, बट पुट का लेफ्ट साइड देखेंगे। फाइंड ग्रेटर पुट ओआई स्ट्राइक ऑन लेफ्ट साइड। तो ओआई स्ट्राइक फाइंड करेंगे और उसका ओआई लिखेंगे सर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पुट का कितना है 6,959। अब इससे लेफ्ट साइड चलेंगे पुट के लिए सर। इस वाली स्ट्राइक पे आ जाते हैं 50,000। तो यहाँ पे पुट का कितना है 38,145। तो 38,145 हम नोट करेंगे। स्ट्राइक कौन सी है 50,000। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या है 50,000। 38,145 हमारा ओपन इंटरेस्ट है सर। ये वाला डेटा हो गया हमारा तैयार। करेक्ट। अब सर यहाँ पे ना सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। थर्ड यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, इफ ये जो सेकंड पॉइंट है ये बड़ा है थर्ड पॉइंट से। ओआई चेक करो सर कितना है 9,465। अगर ये इससे बड़ा है तो आज के दिन रेजिस्टेंस है। अगर
थर्ड पॉइंट 2 पॉइंट से बड़ा है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना सर, अगर ये 2 से बड़ा है, कितना है 38,145 और वो कितना है 9465, अगर थर्ड 2 से बड़ा है तो आज के दिन क्या है सर? सपोर्ट। आज के दिन सपोर्ट है। तो सर अब आप मेरे को बताओ इन दोनों में से क्या ज्यादा है? सपोर्ट आज बन रहा है। आज सपोर्ट बन रहा है। और सर किस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बन रहा है ये आपके सामने लिखा हुआ है, 50,000 पे। 50,000 का सपोर्ट है। मैं क्या करूंगा 9:20 पे, सर ये ना 1 मिनट का ही काम है, अगर आप 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे, आप एक ये बार बहुत इजी है, लोगों को समझ भी आ रहा होगा। समझ भी आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज अभी लाइक करो। हाँ बिल्कुल लाइक करो यार। अच्छा सर, तो अभी आपने जैसा कि बताया हमें यहाँ पे सपोर्ट तो मिल गया है। Correct है। अब सर सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, कौन सा ऐसा लेवल है यार जो हमारे लिए सपोर्ट है? तो सर ये आपको दिख रहा है लेवल 50,000। तो जो आज के दिन का सपोर्ट है 9:20 पे मैं 50,000 पे एक लाइन डाल दूंगा। और यही अगर 2 इज ग्रेटर देन 3 होता मतलब ये तो हमारा resistance होता ये तो 50,200 रेजिस्टेंस होता। तो आज के दिन क्या बना है? सपोर्ट बना है हमारा। Support बना है। तो सर एक काम करें, चल के लाइन डालें और फ्यूचर्स का चार्ट यूज कर रहे हैं सर। एक बात सबको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सर ये पहले मिनट की कैंडल थी और सर ये वाली कैंडल तक 9:20 हो गए थे, देख रहे हो सर आप? यहाँ पे 9:19 हुए थे, तो ये कैंडल जब बंद होगी तो 9:20 हो जाएंगे। तो सर अब हम क्या करेंगे, 50,000 पे एक लाइन डालेंगे सर। तो एक काम करते हैं, 50,000 के ऊपर एक लाइन डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सर, ये हमने 50,000 के ऊपर एक लाइन डाली, डन। ठीक है। अब सर आप देखो, अच्छा सर 9:20 तो यहाँ पे हुए हैं, बट क्या हुआ, प्राइस उससे पहले आया और ये ऊपर चला गया यहाँ से। तो सर इस सिचुएशन को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। क्यों? उसका रीजन क्या था, अगर 9:20 के बाद आता प्राइस 50,000 पे, तब तो वो मेरे लिए ट्रेडेबल जोन है, ठीक है। बट ये मेरे लिए ट्रेडेबल जोन नहीं रहा सर, क्योंकि पहले ही आ चुका है, इसलिए मेरे लिए अब ट्रेडेबल जोन नहीं है सर, ठीक है। तो और एग्जांपल से समझते हैं सर। एक काम करते हैं, अगले दिन चलते हैं 12th को, ठीक है। उस दिन हम लेवल निकालते हैं सर, उस दिन का क्या लेवल होने वाला है हमारा। तो सर इस लाइन को एक बार हम हटा देते हैं और अभी हम चलते हैं 12 फेब को, ठीक है सर। ये पहली कैंडल है और यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो मतलब ये वाला जो यहाँ तक कहीं ना कहीं इसके अंदर ही रही है। तो सर एक बार यहाँ पे लेवल निकालते हैं कि क्या हमारा लेवल होने वाला है आज का ट्रेड करने के लिए। तो 12 फेब को चलते हैं अब हम। तो सर यहाँ पे हम इसको 12 फेब कर लेते हैं, 9:15, ठीक है। तो 12 फेब 9:15 हो गया सर। हमारा एट दी मनी कितना है? 49,500। तो एक काम करेंगे सर, वापस हम इसको चल के ना यहाँ पे लिख लेंगे, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं सर। तो ये हमारे लिए लेवल्स होंगे। सर हमारा लेवल कितना है? 49,500। 49,500। इसकी कॉल और पुट का स्ट्राइक ओआई नोट करेंगे सर, ठीक है। तो 49,500 के ऊपर मैंने माउस रखा, कितना है सर? 25,297 कॉल का, 28,145 पुट का, 25,297 कॉल का, 25,297 कॉल का, 28,145 28,145 पुट का। तो ये मैंने नोट कर लिया सर। अब मैं राइट साइड पे देखूंगा कॉल का कौन सा ज्यादा है इससे, और लेफ्ट साइड पे पुट का कौन सा ज्यादा है, पुट का कौन सा ज्यादा है इससे। तो एक काम करते हैं सर, अभी हम लोग चेक करते हैं सर। ये कॉल का आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो सर यहाँ से मेरे को सीधा यही ज्यादा दिख रहा है, 50,000। 50,000 ज्यादा दिख रहा है सर मेरे को सीधा। तो 50,000 का कॉल का कितना है? 38837। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, 50,000 मेरा स्ट्राइक प्राइस है और ओपन इंटरेस्ट कितना है? 38837। तो सर पुट का आप नोट कर देंगे सर एक बार। तो सर अभी एक पुट का निकाल लेते हैं। तो यस, तो सर ये वाला स्ट्राइक था सर, ये पुट थी यहाँ पे। तो इससे ज्यादा तो सर मेरे को सीधा यही दिख रही है ना? करेक्ट है। तो सर ये कौन सी है? 49,000। तो सर इसका पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 44,347। तो एक काम करते हैं, 49,000 की पुट है और ओपन इंटरेस्ट कितना है? 44,347। तो सर यहाँ पे 49,000 की पुट है, 49,000 की पुट है। और ओआई कितना है इसका? ये इसका ओआई है 44,347। सर अब मेरे को बताओ इन दोनों में से किसका ओआई ज्यादा है? करेक्ट है, पुट का ज्यादा है। हाँ। पुट का ज्यादा है। तो 49,000 क्या हो गया सर आज का हमारा? सपोर्ट हो गया। आज का हमारा सपोर्ट हो गया। तो सर एक काम करते हैं, 49,000 पे चल के एक लाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, एक लाइन डालेंगे 49,000। मैंने यहाँ पे डाली है, मैं इसको ठीक कर दूंगा सर अभी। यहाँ पे सेटिंग्स में आके कोऑर्डिनेट्स 49,000 पे एक लाइन डाल दी है सर। वहां से प्राइस नीचे करेंगे तो सर ये 49,000 पे लाइन आ गई। तो आज के दिन जब भी प्राइस 49,000 पे आएगा, यहाँ पे मैं सर या कॉल लेने के लिए देखूंगा या बाय करने के लिए देखूंगा। तो सर आप देखो, जैसे ये 49,000 से टकराया, जैसे ही ये टकराया सर यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसने किस तरह से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट देना चालू किया आपको। मतलब सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट पे बाय करना है। यहाँ पे सर मैं कॉल भी ले सकता हूँ 49,000 की। अगर किसी को
मैं बोलूंगा एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे 49,000 की कॉल बेस्ट रहेगी सर इस पॉइंट के ऊपर। अब सर मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? बैंक निफ्टी के अंदर ना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। कितने पॉइंट्स का? 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। कैसे निकाला सर? अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें से 100 पॉइंट्स का गैप है, 49,000, उसके बाद आता है 49,100, तो 100 पॉइंट्स का गैप है ना। तो बैंक निफ्टी में मेरा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा सर? 100 पॉइंट्स का, सॉरी स्टॉप लॉस मेरा 100 पॉइंट्स का रहेगा। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 48,900। तो यहां कहीं मेरा स्टॉप लॉस बैठता है। इस पॉइंट पे मेरा इंट्राडे स्टॉप लॉस बैठता है सर। ध्यान रहे सर, ये इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। यहां पे मेरा स्टॉप लॉस बैठता है, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या होगा सर? टारगेट होगा जो कॉल की स्ट्राइक थी ना सर, अभी कितनी थी? 50,000 मेरा टारगेट है। देखो प्रैक्टिकली इंट्राडे में थोड़ा इम्पॉसिबल है वहां तक मूव करना, ठीक है, बट हाँ कभी कभी मूवमेंट्स आ जाती है और कभी कभी टारगेट छोटे भी होते हैं। तो सर यहाँ पे 1000 पॉइंट का टारगेट है, तो इंट्राडे में मैं ओपन छोड़ सकता हूँ ट्रेड को अपने। ये मेरे लिए सर मल्टी बैगर दिन हो सकता है। कैसे? 49,000 पे ट्रेड, उसके बाद 48,900 पे आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट क्या है? 50,000। तो सर अगर मैं इंट्राडे में इतना लंबा जाऊंगा तो मे भी ना आए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप? 1:1, 1:2 यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो सर, करेक्ट, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा सर। तो अभी अगला दिन चले सर हम, करेक्ट है। तो हमें ये वाला पार्ट समझ आया अच्छे से। आ गया। तो सर हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, हम लोग अगले दिन पे आएंगे। तो ये अपनी शीट बनाते हुए चलेंगे ताकि सर लोगों को समझ आ जाए एक बार में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो सर अभी हमने कौन सा देखा? 12th। अभी हम लोग देखेंगे सर 13th का दिन, ठीक है। तो अभी हम 13 देखेंगे सर। एक बार देख लें यहाँ पे कहाँ तक गया था, ये कहाँ जाके बंद हुआ है? इसने हिट किया? नहीं सर, हिट तो नहीं किया है इसने, बट 50,900 के पास से आया है सर ये। वो सॉरी 49,900। तो मतलब सर अच्छा खासा मिला है। देखो ये ना, मैं आपको इतना बड़ा दिखा के ना कि इतना बड़ा ट्रेड बन सकता है, मैं कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा आपका, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा कि हर बार ऐसा ट्रेड बनेगा, ये बोलना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, बट सर ऐसे कभी कभी महीने में एक आधा मौका मिल सकता है, ठीक है। बट वैसे जनरली आपको ट्रेड्स छोटे ही मिलेंगे इसमें, करेक्ट है। तो सर अभी हम चले 13th को। तो 13th चलते हैं सर अभी हम। तो 13th ये है सर आपका, ये दिन है सर आपका 13th का। तो ये वाली कैंडल थी पहली, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सर 9-20 हो गए थे इस वाली कैंडल पे। तो ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं सर, 13th ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 13th ये रहा। तो सर अभी एट दी मनी कितना आ रहा है? 49,900। 49,900 की कॉल कितनी है? 7183। पुट कितनी है? 5341। तो अभी नोट कर लेते हैं सर इसको, 7983 5341 और स्ट्राइक प्राइस 49,900। कोई डाउट इसमें किसी को? आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। तो सर अभी हम क्या करेंगे, राइट साइड में इससे ग्रेटर कॉल ढूंढेंगे और लेफ्ट साइड में इससे ग्रेटर पुट ढूंढेंगे। तो एक काम करते हैं सर, ये हमारा कितना है? 49,900। तो राइट साइड में सर जो कॉल दिख रही है मेरे को हाईएस्ट, वो इसकी अगली वाली दिख रही है 50,000 की। तो सर 50,000 की कितनी दिख रही है मेरे को? 40,231। कितना ओपन इंटरेस्ट है? 40,231। तो एक काम करते हैं, 50,000 में 40,231 सर वहां पे आप लिख दीजिए सर। स्ट्राइक प्राइस 50,000 और ओआई है 40,231। ये ओआई है सर हमारा, करेक्ट है। ये ओआई बन गया। तो सर अब पुट का निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो इससे पहले की जो स्ट्राइक प्राइस थी सर ये रही। अब इसका पुट कितना है सर? 5341। लेफ्ट साइड चलते हैं, इसका कम है सर, कम है, ये इसका ज्यादा है। तो 49,700 की जो पुट है उसका ओआई कितना है? 6,227, ठीक है। तो 49,700 की पुट का ओआई 6,227। तो सर यहाँ पे 6,227 49,700। अच्छा सर, अब देखने से पता चल रहा है किसका ओआई ज्यादा है? इसका ओआई किसका ज्यादा है सर? कॉल का? सॉरी 231 का। तो सर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया आज के दिन का? 50,000। यहाँ पे देख लो, अगर 2-3 से बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और आज के दिन 50,000 का रेजिस्टेंस डाल देते हैं। सर हाई कितना गया था? 49,940। जो पहली कैंडल थी इसने टच तो नहीं किया ना सर? नहीं। यहाँ पे आप देखो पहले 5 मिनट यहाँ पे खत्म हुए सर, तो इस पॉइंट तक इसने 50,000 टच तो नहीं किया। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे 50,000 पे एक लाइन डाल देते हैं। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके मैं इसको ठीक कर देता हूँ सर, और ओके कर दिया। तो सर अब 50,000 हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इस जगह पे क्या हमें पुट बाय करना चाहिए? इस जगह पे हमें 50,000 की पुट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 100 पॉइंट का।
बैंक निफ्टी में। और टारगेट क्या रहेगा सर आपका, यहां से अगर मैं निकालूं टारगेट 49,700 आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट होने वाला है। तो सर टारगेट पे भी एक लाइन डाल देते हैं, 49,700 ये रहा सर आपका, और एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं सर आपका, कितना होने वाला है 50,100 का, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो इजीली इसने आपको टारगेट दिया है। देखो जैसे आपने पीछे वाला देखा था ना ट्रेड, वहां पे टारगेट बहुत बड़ा था, बट जनरली आपको ना इतने टारगेट्स ही मिलने वाले हैं। करेक्ट है। ठीक है, वो ना थोड़ा रेयर हो जाता है कि इतने बड़े बड़े आपको टारगेट्स मिल जाते हैं, बट हाँ इतना ही मिलेगा आपको। अब सर इसमें ना जैसे मैंने एक सीक्रेट लिखा हुआ था, तो सर जो लोग एडवांस ट्रेडर्स हैं, तो सर मैं उनके लिए बता दूं, आपको एक ऐसी जगह देखनी है जहां पे बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है और सेलर्स को ना प्रॉफिट ना लॉस में खड़े हुए हैं वो। तो अगर वो वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इससे मैच करता है, आपका इस लेवल से मैच करता है, तो ये आपका लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज ये लेवल फेल हो सकता है। ठीक है, तो सर अगर मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ सर, मोटिवेशन चाहिए होगा। करेक्ट है सर। ठीक है, तो सर उसके लिए सर अगर ये वाला वीडियो एटलीस्ट अगर एक हफ्ते में 5 से 7 लाख पहुंच जाए और मेरे को सर 10,000 लाइक्स मिल जाएं, तो मैं डेफिनेटली कभी आके भी कवर करेंगे, कवर कर देंगे सर। डन। ठीक है, उसको भी कवर कर देंगे, बिकॉज सर अभी मेरे को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, और इस पे सर बहुत मेहनत लगी है बनाने में, मतलब काफ़ी टाइम लगता है ऐसे सेटअप्स बनाने के लिए, और मतलब उसमें फ्रस्ट्रेशन भी आती है, कहीं ना कहीं सर निराशा भी आती है, और फिर उससे ओवरकम करके आना, ऐसे फिर सेटअप्स बनाना सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। नहीं डन बिल्कुल, बहुत इजी तरीके से आपने समझाया। बेसिकली अगर ओआई डेटा को देख के अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत आसान तरीके से आपने अर्शित भाई समझाया, डेफिनेटली यूज़र को समझ आया। तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और इस वीडियो को जितना हो सके सही राइट पर्सन तक शेयर करिए, जिनको भी एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं वो उनको। थैंक यू सो मच अर्शित भाई फॉर गाइडिंग। थैंक यू सर।